बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फ़ज़ाइल सूरत काफ़ पढ़ेंगे। तो आइए आज मैं आपसे सूरत काफ़ के फ़ज़ाइल का ज़िक्र करती हूँ। इस सूरत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ा करते थे। बाज़ औक़ात जुमे के खुतबे में भी इसकी आयात मुबारका को पढ़ते और ये भी कहा जाता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे फ़जर की पहली रकत में भी कभी कभार पढ़ते थे। इसलिए ये वो सूरत है जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर पढ़ा है। इसकी रोज़ाना तिलावत से हदायत हासिल होती है और बीज बोते वक्त बीज पर इस सूरत का एक मरतबा पढ़ लेना खैर और बरकत का बाइस है। बाग में पढ़ने से फल में बरकत पैदा होगी। इसकी तिलावत का एक ख़ास फ़ायदा ये है कि अनाज और फल आफ़ात से महफूज रहते हैं। इसकी तिलावत से हशीयत इलाही कसरत से पैदा होती है, लिहाजा गाहे बगाहे इसे पढ़ना नफ़ा बख्श है। जो कोई सूरत कैफ को 3 बार पढ़कर सुरमे पर दम करके अपनी आँखों में डालता रहेगा, इसकी आँखों की बसारत में ज़ौफ़ नहीं आएगा। अगर कोई शख्स कहीं पर नया मुलाजिम हुआ हो या कहीं से बदल कर आया हो और दूसरे लोग इसको आने से नाराज़ हों बल्कि इसे तंग करके भगाने की तरकीबें सोचते हों, तो इन हालात में इस शख्स को चाहिए कि इस सूरत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला नए अमला हर फर्द दोस्त बन जाएगा और हर कोई ज़ेर होकर राज़ी हो जाएगा। अगर किसी शख्स को कोई दुश्मन तंग करता हो तो उसकी इस सूरत की फ़ोटो कापी कराकर 40 रोज़ तक इसको अपनी जेब में रखे। इंशाअल्लाह दुश्मन से निजात मिलेगी और हर किस्म की बैरूनी शर से महफूज हो जाएगा। अगर किसी शख्स को बुखार आता हो और किसी दवा का असर ना होता हो तो इलाज करवाने के साथ इस सूरत को 3 मरतबा रोज़ाना पढ़कर थोड़ा सा पानी इसे पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला दुआ में शफायाबी के असरात पैदा कर देगा। अल्लाह पाक की तरफ से उसको शफा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।